हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन। तो इसका राइट आंसर है क्विक लाइम। क्वेश्चन 2, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूर्स व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। तो इसका राइट आंसर है प्रिसिपिटेशन। क्वेश्चन 3, टेमाराइड कंटेन्स डैश एसिड। तो टेमाराइड के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो उस मेटल का नाम बताइए जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका राइट आंसर है सिल्वर। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से कौन बचाता है? एंटी ऑक्सीडेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें से किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? तो पहले मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो इन सभी में जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है ये है एसिटिक एसिड का। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, डैश इज द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के टाइम कौन सी जो मेडिसिन यूज करते हैं? एंटासिड। क्वेश्चन 8, नेम ए सॉल्वेंट इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर इनसोलेबल। तो आपको उस सॉल्वेंट का नाम बताना जिनके अंदर आयनिक कंपाउंड इनसोलेबल है, यानी कि घुलते नहीं है। तो वो है कैरोसिन, पेट्रोल, ऑयल। क्वेश्चन 9, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्सड विद कॉपर ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन जिप्सम। जिप्सम के अंदर जो पानी है, जो क्रिस्टलाइजेशन है, उसमें कितने जो है पानी के मॉलिक्यूल होते हैं? तो 2। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 11, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद डैश टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस किसके साथ कंबाइन होकर अमोनिया बनाती है? नाइट्रोजन के साथ। क्वेश्चन 12, नेम द गैसेज प्रोड्यूस्ड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन NO2 और ऑक्सीजन O2। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो है क्या प्रोड्यूस होता है? तो इसमें होता है वॉशिंग सोडा। तो इसमें यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन 14, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 15, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म इथाइल इथेनोइट। इथेनोइक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर देता है? इथेनॉल के साथ। और क्या बनाता है? इथाइल इथेनोइट। क्वेश्चन 16, नेम द केमिकल कंपाउंड विच मेक्स टूथ एनिमल। दांतों के ऊपर जो एनिमल होता है वो किसका बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइट। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रिवेंट्स रेसिडिटी इन फूड। फूड के अंदर जब रेसिडिटी होती है उससे कौन बचाता है? कौन सी गैस बचाती है? नाइट्रोजन, यानी कि भोजन को खराब होने से। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का कॉमन नेम क्या है? इसका नेम है बेकिंग सोडा। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 19, डैश इज द नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। ग्रेफाइट। ये आपकी जो पेंसिल होती है जिसे आप लिखते हैं उसके अंदर होता है बीच में। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द वाई सोडियम मेटल केप्ट इन कैरोसिन। सोडियम मेटल को कैरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम मेटल एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर इसको बाहर रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और आग पकड़ लेगी। क्वेश्चन 21, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये क्यों जरूरी है? रिएक्शन वेयर एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब एटम बराबर हो जाए एलिमेंट के तो उसको बैलेंस केमिकल जो है इक्वेशन बोल देते हैं। और ये क्यों जरूरी है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को जो है जो बराबर होना, बैलेंस होना जरूरी है। क्वेश्चन 22, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। मोस्ट एप्लीकेशन के अंदर जो कार्बन है और इसके जो कंपाउंड है क्यों यूज़ किए जाते हैं फ्यूल के रूप में?
क्योंकि ये क्या है, एक ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर यानी कि हीट देते ये जलने लग जाता है, और इसकी कैलोरीफिक जो वैल्यू हो ये हाई होती है, इसलिए यूज़ कर देते हैं। क्वेश्चन 23, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, अगर उसको रिएक्टिव के मेटल के साथ जो है रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, और केमिकल जो है रिएक्शन भी लिखनी है इसकी। तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और रिएक्शन है Fe प्लस में H2SO4, ये बनेगा FeSO4 प्लस में H2। यहाँ पे कंपाउंड के नाम लिखने हैं, तो CH3CH2Br, तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट है CH3CO तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट CH3CHO, इसका हो जाएगा इथेनल। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 हो जाएगा ब्यूटीन। नेक्स्ट CH3 ये हो जाएगा हेक्सेन। HCHO ये हो जाएगा मिथेनल। CH3 हो जाएगा प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है CH3 ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन 25, नेम एन अलॉय, उस अलॉय को जो कोई एक अलॉय का नाम बताइए, इसकी कंपोनेंट्स बताइए और इसका एक यूज बताइए। तो स्टेनलेस स्टील जो है यहाँ पे एक अलॉय है, इसके कंपोनेंट है आयरन, निकल, क्रोमियम जो है क्रोमियम, और ये किसके काम आता है, रस्ट रेसिस्टेंस मटेरियल, यानी कि इसकी सहायता से जो है हम जो जंग लगता है उनमें जंग लगने से बचाने वाले मटेरियल के अंदर यूज़ करते हैं इसको। अगर आप और कोई भी अलॉय लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको बेकिंग सोडा के जो है यूज़ बताने हैं, तो पहला है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। इन फॉर्म ऑफ एंटासिड बीइंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमच एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 27, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैसे ये बनता है, इसकी जो है केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो ब्लीचिंग जो पाउडर होता है इसका फॉर्मूला है CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोल देते हैं। और ये किससे मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, और जब क्लोरीन के ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये बनता है। और यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल जो है यहाँ पे इक्वेशन लिख रखी है CaOH2 प्लस में Cl2, रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस में H2O। क्वेश्चन 28, नेम टू मेटल विद लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, कोई दो मेटल के नाम बताइए जिनकी डेंसिटी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्वेश्चन 29, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन एंड एल्केन, एल्कीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे CnH2n, और एल्केन का होगा यहाँ पे CnH2n+2। ये जो 2 है ना, ये छोटा आएगा, याद रखना। ये वैसे बाई मिस्टेक थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये छोटा। क्वेश्चन 30, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, पहले देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर हीट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड रेस्पिरेशन। आगे चलते हैं, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए थर्मल डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन 31, आपको मिनरल और जो है गैंज में जो है इनकी डेफिनेशन बतानी। सबसे पहले बात करते हैं मिनरल क्या होते हैं। नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट और कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल, यानी कि जो प्राकृतिक रूप में जो एलिमेंट और जो कंपाउंड है जो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर मिलते हैं उसको मिनरल बोलते हैं। और क्या होते हैं, मिनरल विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट कॉल्ड। और वो होते हैं जो मिनरल के अंदर से जो ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ पाई जाती है, कोई स्पेशल मेटल, और वो मेटल जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, उसको और बोलते हैं। गैंज क्या है, गैनेज इज द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ, यानी कि गैनेज जो एक इम्प्योरिटी है जो ओर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको अर्थ के अंदर से निकालते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और इसका एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देना है।
वेहन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब एसिड गैस जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तब साल्ट और जो वाटर निकलता है। रिएक्शन इसकी NaOH प्लस में HCl और आगे बनेगा NaCl प्लस में H2O। क्वेश्चन 33, व्हाट हैपेंस व्हेन एग सेल्स इज प्लेस्ड इन ए बीकर कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3। क्या होगा जब अंडे को एक बीकर के अंदर रखेंगे जिसके अंदर HNO3 सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर है जो एग कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट, एग के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलेगी जब जो है इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाला जाएगा। नीचे यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं CaCO3 प्लस में HNO3, ये आगे जो है प्रोडक्ट बनेगा CaNO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। क्वेश्चन 34, नेम राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड फाउंड इन आंट स्टिंग। यानी कि जो मधुमक्खी का जो डक होता है उसके अंदर कौन सा जो है जो एसिड पाया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। और जब मक्खी जब लड़ जाती है मधुमक्खी तो उससे रिलीफ पाने के लिए हमें जो है कौन सी जो है कॉमन मेथड यूज़ करना चाहिए। तो जो आंट का जो स्टिंग होता है, मधुमक्खी का जो है डंक होता है, उसके अंदर जो है मैथोनिक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है HCOOH। और एनी जो भी घर पे जो अपने आसपास बेसिक साल्ट जो है अगर प्रेजेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक साल्ट के अंदर बेकिंग सोडा NaSCO3 जो है यूज़ कर सकते हैं आराम के लिए। 35 में यहाँ पे हमें डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, मीथेन, मिथेनल, इथीन, N2 और O2 की जो है यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मीथेन की जो है स्ट्रक्चर बना रखी है, फिर मिथेनल, थोड़ा नीचे चलेंगे यहाँ पे इथीन की स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो N2 की स्ट्रक्चर बना रखी है और लास्ट में यहाँ पे अपने पास है O2 की स्ट्रक्चर। वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 36 है, यहाँ पे आपको लेवल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे इधर अपने पास कैथोड है, इधर जो है अपने पास एनोड है। यहाँ पे C2 पॉजिटिव इधर जा रहा है, इधर C2 पॉजिटिव देख सकते हैं, ये एनोड है अपने पास पॉजिटिव, कैथोड यहाँ पे अपने पास नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे की लगाई गई है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो इक्विफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये यहाँ पे जो अपने पास ये टैंक बना रखा है। लास्ट में अपने पास जो है इम्प्योरिटी जो है नीचे कलेक्ट हो जाएंगी, एनोड मड, एनोड की साइड जो है नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। क्वेश्चन 37 जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो एग्जांपल है Fe प्लस में CuSO4, ये बनेगा FeSO4 एक्वस प्लस में Cu सॉलिड। अगला है Zn प्लस में CuSO4, ये बनेगा ZnSO4 प्लस में Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन सल्फेट इज बर्न इन एयर। यानी कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हवा में जब जलाते हैं तो उसकी केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो ये बनेगा 2H2S प्लस में 3CO2, ये रिएक्शन बनेगी 2SO2 प्लस में 2H2O। क्वेश्चन 39, आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस बताना, लेकिन किस बेस के ऊपर बताना है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। सबसे पहले देखिए मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। सेकंड, मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू रिलीज H2 गैस एज दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 बिकॉज दे नॉट गो डिस्प्लेस हाइड्रोजन। यानी कि ये HCl और डाइल्यूट H2SO के साथ रिएक्शन करते हैं, ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मेटल आर रिड्यूसिंग इन नेचर, मेटल नेचर के अंदर रिड्यूसिंग होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, और लेकिन जो नॉन मेटल है ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, मेटल जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं पानी के अंदर से। नेक्स्ट है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसलिए जो H2 है इज नॉट प्लेस्ड डिस्प्लेस फ्रॉम वाटर, इसलिए H2O जो है डिस्प्लेस नहीं होता पानी के अंदर से। नेक्स्ट, मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है इसलिए पॉजिटिव आयन बनाता है। नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है इसलिए जो है नेगेटिव आयन बनाता है। 6th पॉइंट है मेटल के अंदर, नॉट ऑल मेटल कंबाइन विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड, जरूरी नहीं कि सभी जो मेटल है वो H2 के साथ कंबाइन होकर हाइड्राइड बनाएं। नेक्स्ट, नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कंबाइन विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड, लेकिन जो नॉन मेटल है H2 के साथ जो है कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 40 का हमें डिफरेंशिएट करना रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रोस्टिंग और इसके आगे है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इट ऑक्यूर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये हवा की प्रेजेंस में होता है, ये हवा की एब्सेंस में होता है। दूसरा है इट इज़ फॉर सल्फाइड ओर्स, ये सल्फाइड ओर्स के लिए है। इट इज़ फॉर कार्बोनेट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ओर्स। नेक्स्ट रोस्टिंग के अंदर द ओर बिकम पार्शियली और कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, इसके अंदर जो ओर है वो पार्शियली या फिर पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कैल्सिनेशन के अंदर ओर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होते। रोस्टिंग के अंदर जो है कम्प्लीटली जो है और कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन कैल्सिनेशन के अंदर और जो है मेल्ट नहीं होते। यहाँ पे रोस्टिंग का एग्जांपल दे रखा है ZnS प्लस में O2, यहाँ पे ZnO प्लस में SO2। और कैल्सिनेशन का यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये है CaCO3, ये बनेगा CaO प्लस में CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है, इसके दो एग्जांपल लिखने, इसके 4 मेथड बताने हैं जिससे हम जो है कोरोजन को बचा सकते हैं। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, जंग वगैरह लग जाता है। तो देखिए इसका आंसर सबसे पहले, व्हेन मेटल आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द एटमोस्फेयर द मेटल ग्रेजुअली स्टार्ट टू डैमेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैसेज एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। जब मेटल को बाहर खुले जो है एटमोस्फेयर में रखते हैं तो धीरे धीरे जो है ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर जो मौसम है अपना उसके अंदर जो है गैसेज प्रेजेंट है और मॉइस्चर है। इसी प्रोसेस को कोरिजन बोल देते हैं। कोरिजन जैसे कि एग्जांपल की बात करें, आयरन सिल्वर ब्लैकनिंग फॉर्मेशन ऑफ जो ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर जो ग्रीन लेयर बन जाती है, लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है कोरोजन, ये उसके एग्जाम्पल है। मेथड क्या क्या है, किस तरीके से हम बचा सकते हैं जंग लगने से। तो पेंटिंग करके जो है, तेल अप्लाई करके, ग्रीस का यूज़ करके, या फिर उसके ऊपर जो है गैल्वनाइजेशन यानी कि कोई कोटिंग करके एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्रोमियम कोटिंग करके, ये यूज़ करके जो है हम कोरोजन से बचा सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन 42, जो सोप है, साबुन को जो है किस तरीके से जो है गंदगी को साफ करता है। तो यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट जो है साबुन की प्रोसेस दे रखी है, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे इसका जो है साबुन का यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, किस ऑयल ड्रॉपलेट वगैरह इस प्रकार जो आपको डायग्राम बनाना है। कंप्लीट जो डेफिनेशन वगैरह है इसको आप खुद पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43 है डी जो हाइड्रोजनेशन क्या है। बाकी मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आऊँगा आपके लिए, जिसमें डायग्राम वगैरह आपको डिटेल में समझाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हाइड्रोजनेशन क्या है, इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूज क्या है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज प्लेडियम और निकल विच इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एप्लीकेशन है ये वेजिटेबल घी बनाने के लिए जो इसका यूज़ कर देते हैं, साथ ही साथ जो अनसैचुरेटेड फैट है वेजिटेबल ऑयल बनाने में काम आता है। क्वेश्चन 44, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रा पेंटेन। पेंटेन की कितने जो है स्ट्रक्चरल जो आइसोमर ड्रा कर सकते हैं, 3। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, और जो आपको उसके जो कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर बनानी है। जैसे इथेनोइक एसिड की जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। और लास्ट में यहाँ पे आप देखते हैं हेक्सानल की जो स्ट्रक्चर वो इस तरीके से होती है। आपको जो है वीडियो, यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आपने ज़रूर वर्ड सुना होगा, एक हैवी वाटर होता है। हैवी वाटर का जो आपको फॉर्मूला लिखना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। एक होता है नॉर्मल वाटर जिसको हम बोलते हैं H2O, लेकिन आपको हैवी वाटर का जो है यहाँ पे केमिकल जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनता है, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।